क्या तुम्हें लगता है कि आजकल स्किन पहले जैसी ग्लो नहीं करती? तुम क्रीम लगाती हो, लेकिन शाइन टेम्परेरी होती है। तो शायद प्रॉब्लम क्रीम नहीं, अप्रोच है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक जेंटल सजेशन देना चाहता हूं। स्किन को सिर्फ कवर मत करो, स्किन को नरिश करो। क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत सिंपल बात कहता है, स्किन रिफ्लेक्ट्स योर इनर हेल्थ। और जब इनर नरिशमेंट कम होता है, स्किन क्वाइटली सिग्नल देने लगती है। आज की दुनिया में स्किन केयर का मतलब है क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। लेकिन प्राचीन आयुर्वेद में स्किन केयर का मतलब था रस प्लस रक्त प्लस ओज का संतुलन। अगर ये तीन स्ट्रांग हैं तो त्वचा ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। प्राचीन महिलाएं जानती थीं कि ड्राई स्किन, अनइवन टोन, अर्ली रिंकल्स ये सिर्फ बाहरी समस्या नहीं, ये संकेत है कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और धातु नरिशमेंट कम हो रहा है। स्किन बहुत धीरे से हमें ये सिग्नल देती है कि वो थक गई है। कोई अचानक प्रॉब्लम नहीं होती, बस धीरे धीरे ग्लो कम होने लगता है। ड्राइनेस, अनइवन टोन, हल्की सी रफनेस और वो सॉफ्टनेस जो पहले थी वो कम लगने लगती है। और तुम तुरंत सोचती हो शायद क्रीम चेंज करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्रीम नहीं होती, अप्रोच होती है। हम स्किन को सिर्फ ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्किन अंदर से सपोर्ट मांग रही होती है। इसलिए अगर स्किन टायर्ड लग रही है तो शायद आपकी बॉडी भी थोड़ी टायर्ड है, और ये नॉर्मल है। आज की लाइफ आसान नहीं है। लेट स्लीप, स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस, इर्रेगुलर मील्स, हार्मोनल चेंजेस, ये सब क्वाइटली स्किन को अफेक्ट करते हैं। कोई ड्रामेटिक डैमेज नहीं होता, बस धीरे धीरे स्किन डल लगने लगती है। वाता थोड़ा बढ़ता है, ड्राइनेस, पित्ता डिस्टर्ब, अनइवन टोन, कफा हैवी, डल टेक्सचर। तो अगर तुम्हें लगता है स्किन पहले जैसी नहीं रही, तो खुद को ब्लेम मत करो। बॉडी बस सपोर्ट मांग रही है, और सपोर्ट जेंटल होना चाहिए, हार्श नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं, स्किन को सरफेस की तरह मत देखो, मिरर की तरह देखो। आयुर्वेद के हिसाब से स्किन डायरेक्टली जुड़ी है रस, रक्त और ओजस से। जब रस अच्छा हो तो हाइड्रेशन, जब रक्त बैलेंस्ड हो तो कलर, जब ओजस स्ट्रांग हो तो ग्लो। जब ये तीनों वीक हो, स्किन डल लगती है। इसलिए रैंडम प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले यह समझना हेल्पफुल होता है कि स्किन क्या सिग्नल दे रही है। थोड़ा सोचो, क्या नींद पूरी है, पानी इनफ है, स्ट्रेस ज्यादा है, स्क्रीन टाइम हाई है? क्योंकि स्किन सबसे पहले रिएक्ट करती है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये फीडबैक है, और फीडबैक को हम जेंटली करेक्ट कर सकते हैं। अगर स्किन टायर्ड लग रही है तो सबसे पहले उसे सूद करना हेल्पफुल होता है। हेवी ट्रीटमेंट से पहले नरिशमेंट ट्राई करना बेहतर होता है। स्किन को फाइट मत करो, स्किन को सपोर्ट करो। और सपोर्ट के लिए कुछ ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उनमें से एक है जिसके बारे में लोग सुनते हैं लेकिन ठीक से समझते नहीं, स्वर्ण भस्म। अब इसका नाम सुनकर थोड़ा इंटेंस लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सोना त्वचा पर? हाँ, लेकिन ये ज्वेलरी वाला सोना नहीं, ये है शुद्ध आयुर्वेदिक स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म को ओजोवर्धक माना गया है। ओजस, बॉडी की वो सटल एनर्जी जो स्किन में ग्लो बनकर दिखती है। जब ओज स्ट्रांग होता है तो त्वचा में नेचुरल फर्मनेस, इलास्टिसिटी और काम रेडियंस आती है। इसीलिए राजघरानों की स्त्रियां स्वर्ण भस्म आधारित रसायन बहुत कम मात्रा में लेकिन नियमित उपयोग करती थीं। ये इंस्टेंट फेयरनेस के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्किन वाइटैलिटी के लिए था। एंशिएंट फॉर्मुलेशंस कभी सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं होते थे। स्वर्ण भस्म के साथ कुछ और चीजें मिलाई जाती थीं। केसर, कुमकुमादी तैल, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, अश्वगंधा, गोटुकोला, ये सब मिलकर एक ऐसा ब्लेंड बनाते थे जो स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं, रीबिल्ड करता था। प्राचीन महिलाओं का मानना था, त्वचा को हील होने में टाइम लगता है। जो चीज धीरे काम करती है वही स्थायी होती है। आज हम चाहते हैं 3 दिन में ग्लो, 7 दिन में फेयरनेस, 15 दिन में रिंकल फ्री स्किन। लेकिन प्राचीन महिलाएं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक एक ही रिचुअल फॉलो करती थीं। और यही कारण है कि उनकी त्वचा उम्र के साथ खराब नहीं, मैच्योर होती थी। यहां मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, मैं बस एक जेंटल सजेशन दे रहा हूं।
अगर आपकी स्किन थकी हुई लगती है, ड्राई रहती है, अनइवन टोन है या अर्ली एजिंग दिख रही है, तो सरफेस क्रीम्स बदलने से पहले स्किन नरिशमेंट पर ध्यान दें। प्राचीन महिलाएं त्वचा को पॉलिश नहीं करती थीं, पोषित करती थीं। लेकिन सवाल है, क्या आज के समय में स्वर्ण भस्म आधारित रिचुअल पॉसिबल है? कैसे यूज किया जाता था, कितनी मात्रा, किसके लिए सूटेबल, और क्या मॉडर्न साइंस इस एंशिएंट कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है? कभी-कभी जो चीज़ें सबसे कीमती होती हैं वो दिखती नहीं, बस महसूस होती हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियां अपनी त्वचा को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए संवारती थीं। उनका मानना था, त्वचा मन का दर्पण है। अगर मन शांत, शरीर पोषित और ओज संतुलित है तो त्वचा अपने आप प्रकाशित होती है। और इसी संतुलन के लिए कुछ विशेष रसायन उपयोग किए जाते थे। इनमें सबसे रहस्यमय था स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म सिर्फ धातु नहीं। आज जब हम गोल्ड सुनते हैं तो ज्वेलरी याद आती है, लेकिन आयुर्वेद में स्वर्ण को रसायन कहा गया है। रसायन मतलब रिजुविनेशन साइंस। स्वर्ण भस्म को बहुत सूक्ष्म रूप में तैयार किया जाता था ताकि शरीर उसे ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर सके। आयुर्वेद में इसे ओज बढ़ाने वाला, ऊर्जा स्थिर करने वाला और त्वचा में दीप्ति लाने वाला माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये इंस्टेंट फेयरनेस के लिए नहीं था, ये था स्लो नरिशमेंट के लिए। रात के समय जब शरीर रिपेयर मोड में होता है, तब महिलाएं हल्की मात्रा में स्वर्ण भस्म युक्त तेल या क्रीम चेहरे पर लगाती थीं। ऊपर की दिशा में धीरे धीरे मसाज, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हार्श रबिंग नहीं, बस एक शांत रिचुअल। क्योंकि वे जानती थीं त्वचा को प्रेशर नहीं, प्रेजेंस चाहिए। उनका मानना था त्वचा को टच याद रहता है। अगर टच हार्श हो तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर टच जेंटल हो तो स्किन ओपन होती है। और जब स्वर्ण भस्म, केसर और हर्बल ऑयल्स इस रिचुअल का हिस्सा बनते तो ये सिर्फ स्किन केयर नहीं, हीलिंग प्रैक्टिस बन जाती। स्वर्ण भस्म कभी अकेले नहीं, इसके साथ मिलाए जाते थे केसर जो स्किन टोन को बैलेंस करता है, कुमकुमादी तेल जो ग्लो देता है, मंजिष्ठा जो रक्त को शुद्ध करती है, यष्टि मधु जो स्किन को काम करता है, अश्वगंधा जो स्ट्रेस एजिंग को कम करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाते थे जो स्किन को कवर नहीं, रिस्टोर करता था। अगर आप मॉडर्न वुमन हैं, बिजी लाइफ, स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम, लेट स्लीप, तो आपकी स्किन थकी हुई महसूस कर सकती है। ऐसे में आपको हार्श ट्रीटमेंट्स की नहीं, नरिशमेंट रिचुअल की ज़रूरत है। रात को 5 मिनट मिरर के सामने शांत होकर हल्की अपवर्ड मसाज करें। इस मसाज के लिए कोई भी नरिशिंग क्रीम जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स हों या गोल्ड बेस्ड फॉर्मुलेशन हो, उसका उपयोग करें। लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। एंशिएंट विमेन प्रोडक्ट से नहीं, डिसिप्लिन से सुंदर थीं। सच ये है, ब्यूटी कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक प्रक्रिया है। अगर आप त्वचा को शांत एनर्जी, जेंटल टच और सही नरिशमेंट दें तो 40 के बाद भी त्वचा ग्रेसफुल रहती है। एंशिएंट विमेन एज को रोकती नहीं थीं, उसे सुंदर बनाती थीं। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का स्किन टाइप इस तरह के रिचुअल से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेता है, कितनी मात्रा, कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने समय में रियल बदलाव दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पहचानें कि आपकी त्वचा को नरिशमेंट चाहिए या सिर्फ हाइड्रेशन। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। शांत रहिए और सुनते रहिए। कभी कभी त्वचा हमें संकेत देती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं। हम प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, रूटीन बदलते रहते हैं, लेकिन अप्रोच नहीं बदलते। एंशिएंट विमेन का अप्रोच अलग था। वे त्वचा को प्रॉब्लम नहीं मानती थीं, वे उसे संकेत मानती थीं। अगर त्वचा सूखी है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर नहीं, बल्कि नरिशमेंट की जरूरत है। अगर रंगत असमान है तो सिर्फ वाइटनिंग नहीं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन और धातु बैलेंस की जरूरत है। अगर रिंकल्स जल्दी आ रही हैं तो सिर्फ एंटी एजिंग क्रीम नहीं, बल्कि ओज और शांति की जरूरत है। आपके लिए यह समझना जरूरी है, स्वर्ण भस्म कोई मैजिक फेयरनेस पाउडर नहीं। प्राचीन आयुर्वेदा में इसे तेज और ओजस इन्हांसर माना गया। ओजस स्ट्रांग हो तो स्किन नेचुरली रेडिएंट लगती है। आज हम ग्लो बाहर से बनाते हैं, तब ग्लो
अंदर से आता था। स्वर्ण भस्म माइक्रो लेवल पर स्किन वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है, ऐसा पारंपरिक मानना रहा है। लेकिन इसका उपयोग हमेशा कम मात्रा में और बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन में होता था, क्योंकि एंशिएंट साइंस एक्सेस में विश्वास नहीं करती थी, वो संतुलन में विश्वास करती थी। मैं आपको कोई रिजिड रूल नहीं दे रहा, बस एक शांत सजेशन दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो अपने नाइटली रूटीन में एक छोटा बदलाव कर सकती हैं। रात को फोन साइड में रखें, मिरर के सामने बैठें, चेहरा साफ करें, हल्की नरिशिंग क्रीम लें जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स या गोल्ड इन्फ्यूज्ड फॉर्मुलेशन हो, अगर आपको सूट करे। अब धीरे धीरे अपवर्ड स्ट्रोक्स, बस 3 मिनट। कोई मिरेकल ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन 4 से 6 हफ्तों में स्किन कामर लगेगी, 8 से 12 हफ्तों में टेक्सचर बेटर लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका रिलेशनशिप अपनी त्वचा से बदल जाएगा। ये रिचुअल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए यूजफुल है जिनकी स्किन थकी हुई लगती है, ड्राई रहती है, अनइवन टोन है, स्ट्रेस लाइंस दिखती हैं, या 30+ के बाद डलनेस महसूस होती है। लेकिन याद रखिए, ये मेकअप रिप्लेसमेंट नहीं, ये स्किन नरिशमेंट सपोर्ट है। सच कहूं तो सीक्रेट स्वर्ण भस्म भी नहीं, सीक्रेट केसर भी नहीं, सीक्रेट कोई क्रीम भी नहीं। सीक्रेट है नियमितता और शांति। जब आप रोज 3 से 5 मिनट अपनी त्वचा को ध्यान से छूती हैं, तो नर्वस सिस्टम काम होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और स्किन धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करती है। ब्यूटी हमेशा रश में नहीं आती, वो डिसिप्लिन में आती है। एंशिएंट विमेन ग्लो के पीछे नहीं भागती थीं, वे बैलेंस बनाती थीं और ग्लो अपने आप आ जाता था। अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहती हैं तो शायद ये पाथ स्लो लगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ चाहती हैं तो ये अप्रोच आपको पसंद आएगी। आपको बस इतना याद रखना है, त्वचा को जल्दी नहीं, देखभाल चाहिए, हार्श नहीं, जेंटल चाहिए। और कभी-कभी मॉडर्न रूटीन में एंशिएंट विजडम जोड़ देने से बहुत फर्क पड़ता है। शांत रहिए, नियमित रहिए और अपनी त्वचा को जल्दी नहीं, समय दीजिए। आयुर्वेदा में स्वर्ण भस्म को रिजुविनेशन के लिए जाना जाता है। ये डायरेक्टली गोल्ड नहीं होता, बल्कि प्यूरिफाइड प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, जो बहुत स्पेसिफिक आयुर्वेदिक मेथड से तैयार किया जाता है। ट्रेडिशनली इसे वाइटैलिटी सपोर्ट के लिए यूज किया गया। स्किन केयर में जब इसे प्रॉपर फॉर्मुलेशन में बहुत जेंटल मात्रा में यूज किया जाता है, तो इसका पर्पस होता है स्किन वाइटैलिटी सपोर्ट, नेचुरल रेडियंस, इलास्टिसिटी। ये एक तरह का लग्जरियस नरिशमेंट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तभी यूजफुल है जब सही फॉर्मुलेशन में हो। स्वर्ण भस्म का नाम थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत जेंटल है। आयुर्वेदा में गोल्ड को हमेशा वाइटैलिटी और रेडियंस से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ रॉ गोल्ड नहीं, बल्कि प्यूरिफाइड प्रोसेस्ड फॉर्म यूज होती है, जिसे कई बार डिटॉक्सिफाई और रिफाइन किया जाता है। इसका पर्पस कॉस्मेटिक नहीं होता, नरिशिंग होता है। जब इसे स्किन फॉर्मुलेशंस में बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में यूज किया जाता है, तो ये स्किन को एक तरह का रिवाइटलाइजिंग सपोर्ट देता है। मतलब स्किन को पुश नहीं करता, सपोर्ट करता है। और यही डिफरेंस है एग्रेसिव स्किन केयर और नरिशिंग स्किन केयर में। एक ऑनेस्ट सजेशन, अगर कोई इंग्रेडिएंट ओवरनाइट मिरेकल का प्रॉमिस करे, तो थोड़ा पॉज लेना अच्छा होता है। रियल नरिशमेंट स्लो होता है। स्वर्ण भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स इंस्टेंट फेयरनेस या इंस्टेंट ग्लो नहीं देते, लेकिन स्किन की क्वालिटी धीरे धीरे स्टेबल करते हैं और लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा नेचुरल लगता है। तो अगर कोई इस तरह का रिचुअल फॉलो करे तो पेशेंस रखना हेल्पफुल है, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होती है, रिपेयर प्रोसेस एक्टिव होता है। तो अगर रात को जेंटल नरिशमेंट दिया जाए तो स्किन उसे अब्जॉर्ब करती है। हैवी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बस रेगुलरिटी चाहिए। एक छोटी सी बात जो लोग इग्नोर करते हैं, टच। जब आप फेस पर जेंटल मसाज करते हो तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जब सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो स्किन फ्रेश लगती है। इसलिए किसी भी हार्श टूल से ज्यादा जेंटल फिंगर्स यूज करो, क्योंकि स्किन ओवरलोड पसंद नहीं करती। स्किन कंसिस्टेंसी पसंद करती है। स्किन को सॉफ्टनेस पसंद है। स्किन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे फिक्स करना है। स्किन बॉडी का हिस्सा है जिसे सपोर्ट करना है। जब हम अप्रोच सॉफ्ट होती है, रिजल्ट्स भी नेचुरल लगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब तक हमने स्किन को थोड़ा जेंटली समझने की कोशिश की। अब एक और सॉफ्ट सी सजेशन, स्किन केयर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, हैबिट्स भी होती हैं।
कई बार हम परफेक्ट क्रीम ढूंढते रहते हैं, लेकिन स्लीप इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रेशन इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रेस इग्नोर कर देते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि स्किन मैजिकली ग्लो करे। स्किन बहुत ऑनेस्ट होती है, जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिखाती है। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो स्किन भी डिहाइड्रेटेड लगेगी, अगर माइंड स्ट्रेस्ड है तो स्किन भी टायर्ड लगेगी। इसलिए स्किन रिचुअल सिर्फ जार में नहीं, डेली लाइफ में भी होता है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन सजेस्ट नहीं करूंगा, कुछ स्मॉल हैबिट्स ही काफ़ी होती हैं। सुबह हल्का वार्म वाटर, थोड़ा मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग। दिन में हाइड्रेशन, सीजनल फ्रूट्स, सिंपल फूड। रात में जेंटल फेस केयर, प्रॉपर स्लीप। ये सब बेसिक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किन इन्हीं से स्टेबल होती है। विमेन की स्किन लाइफ के हर फेज में चेंज होती है। 20s में स्ट्रेस प्लस लाइफस्टाइल, 30s में हॉर्मोन्स प्लस वर्कलोड, 40s के बाद ड्राइनेस प्लस इलास्टिसिटी चेंज। तो अगर स्किन बदल रही है तो ये अबनॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल है। इसलिए हर फेज में स्किन को डिफरेंट सपोर्ट चाहिए, कभी हाइड्रेशन, कभी नरिशमेंट, कभी कामिंग इंग्रेडिएंट्स, और कभी बस पेशेंस। हमने शुरुआत में स्वर्ण भस्म की बात की थी, मैं फिर वही सिंपल सी बात रिपीट करूंगा। ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं, लेकिन आयुर्वेद में इसे रिजुविनेशन सपोर्ट के रूप में देखा गया है। जब इसे प्रॉपर फॉर्मुलेशन में वेरी जेंटल मात्रा में यूज किया जाता है तो इसका पर्पस होता है स्किन वाइटैलिटी सपोर्ट, नेचुरल रेडियंस, लॉन्ग टर्म नरिशमेंट। अगर कोई ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स वाला रिचुअल फॉलो करे तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना हेल्पफुल है। स्लो चेंजेस डीप चेंजेस होते हैं। एक छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट हेल्पफुल होती है। स्किन को प्रोजेक्ट मत बनाओ जिसे फिक्स करना है, स्किन को लिविंग टिश्यू समझो जिसे सपोर्ट करना है। जब हम अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं स्किन रिएक्ट करती है, जब हम जेंटली सपोर्ट करते हैं स्किन रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर हाल ही में स्किन टायर्ड लग रही है तो पैनिक मत करो, बस अप्रोच सॉफ्टन करो। जेंटल क्लेंजिंग, सिंपल नरिशमेंट, ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स, कंसिस्टेंसी, रेस्ट, ये सब मिलकर स्किन को स्टेबल करते हैं। रिमेंबर, ग्लो फोर्स से नहीं आता, ग्लो बैलेंस से आता है। स्लो रिचुअल्स, काम हैबिट्स एंड पेशेंस, यही लॉन्ग टर्म हेल्दी स्किन का बेस है। शायद यही वो रहस्य है जिससे प्राचीन स्त्रियां उम्र के साथ भी दीप्तिमान रहती थीं। अगर इस श्रृंखला ने आपको सुकून दिया, डर कम किया, खुद को समझने में मदद की, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी चाहें हम फिर मिलेंगे, आयुर्वेद, अध्यात्म या स्त्री जीवन पर। धन्यवाद।